हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। अब परमैन तो कैसे है पाको लव परमैन स्टोरी का पार्ट 10 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना और मुझे कमेंट करके बताना आप सबको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा जो हमारी मिची होती कहती है कि मुझे फ्लावर का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जैसा मैंने उस फ्लावर करा था। और जो हमारी मिची होती है उस सर के पास जाती है, सर से कहती है कि सर मुझे एलर्जी हो गई है। तो सर कहते हैं बेटा वो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है। तो जो हमारी मिची होती कहती है कि सर दरअसल ये एलर्जी दूर करने के लिए मेरे डॉक्टर ने कहा था कि तुम एक रेड जो फ्लावर है उसे स्मेल करना होगा ताकि जो एलर्जी जैसे ख़त्म हो जाए। तो सर कहते बेटा वो रेड फ्लावर मैं तुम्हारे लिए कहाँ से ढूंढ के लाऊं। और तभी हमारे सुमेर के हाथ में रेड फ्लावर देख लेते हैं। तो सर कहते हैं बेटा क्या तुम उससे दे सकती हो मिची को कोई रेड फ्लावर। तो मिची हमारी मिची कहती है कि हाँ सर प्लीज़ वो दिला दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये ज़्यादा एलर्जी बढ़ गई तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इसे कर रही होती है। और हमारा मिसो जान जाता है कि इस मिची को नाटक कर रही है, लेकिन जब हमारे मिसो कुछ नहीं कहता और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मिसो जो होता है ना उस फ्लावर को मिसो ने देख लिया होता है, जो फ्लावर जो मुरझाया होता है तो मिसो ने उसे थोड़ा बहुत ठीक कर दिया होता है, जिसके बाद मिचिको ने पाँव रखा होता है। तो जो अभी प्रेजेंट का सीन कहते हैं हमारे सुमेर कहती है कि नहीं सर मैं इन्हें दे सकती आप प्लीज़ कोई और देख लीजिए। तो सर कहते हैं बेटा ऐसा कोई फ्लावर और दिख ही नहीं रहा है साइड, प्लीज़ तुम्हें दे दो मिचिको को। तो हमारा मिसो भी कहता है हाँ तुम दे दो सुमेर, कोई दिक्कत नहीं। तो सुमेर कहती है मिसो, तो मिसो कहता है दो तो सही तुम उसे। तो हमारी सुमेर ही उस लाइक दे देती हूँ ये लो। और वो हमारी मिची को देती है। मिची को तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसने सुमेरे से उसका फ्लावर छीन लिया और उसे लेके वो सुमेरे के सामने होशियारी दिखा रही होती है। लेकिन उतनी देर में हमारा जो मिसो होता है वो जो फूल तोड़ के लाया था ना वही निकालता है और हमारे सुमेर को देता है। सुमेर कहती है मिसो दो फूल। तो मिसो कहता है दो फूल कहाँ, वो तो वही वाला फूल है ना जो तुम्हें पसंद आया था मिचू को जिसको पा रखा था। ये वही वाला फ्लावर है जो मिचू के पास है और ये वो वाला फ्लावर है जो मैं लाया था मेरे फ्लावर के लिए। इसमें के सुमेर कहती है तुम भी ना मिसो। तो मिसो कहता है अरे यार तुम भी। और ऐसे ये दोनों बात कर रहे होते हैं, भी होते हैं मिचिको के ऊपर। लेकिन मिचिको को कुछ समझ में नहीं आता। उसे तो ये लगता है कि जो सुमेरे का जो फ्लावर उसने चुरा लिया, लेकिन जब वो सुमेरे के हाथ में वापस से फ्लावर देखती है तो कहती है क्या ये फ्लावर तो ये। और जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसके के ऊपर जो उसके जूते का निशान होता है उसे दिख जाता है। वो कहती है एक सेकेंड, मतलब ये वही फ्लावर है जिसके बाद मैंने ला रखी थी और ये वाला फ्लावर जो है मुझे वापस दे दिया। और ऐसा गुस्सा कर रही होती है मिसो के ऊपर, सुमेरे के ऊपर। लेकिन जो हमारा मिसो होता है उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गुस्सा करो या कुछ करो, मैं तो सुमेरे के साथ घूम रहा हूँ आराम से। और वो हमारे सुमेरे के साथ घूम रहा होता है। ये जो है वहाँ तक माउंटेन की जो चोटी होती है, मतलब जो आखिरी कोना होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से सनसेट का मज़ा ले रहे होते हैं। और हमारे सर जो है वहाँ से कुछ फूड भी रख के लाए होते हैं, तो वो सब वहाँ पे पिकनिक बना रहे होते हैं। और इनकी इसी पिकनिक बनाते बनाते हो जाती है शाम की 6 बज जाती है। तो ये सोचते हैं कि अब वापस जाएँ, लेकिन जब ये जाने लगते हैं तो इन्हें आती है कुछ जंगल से डरावनी आवाज़ है जो कि है कुत्ते को रोने। हमारी मिर्ची को बहुत डर जाती है क्योंकि इवन तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है भूतों पे। और वो ये भी सोचती है कि जब कुत्ते रोते हैं तो उन्हें भूत दिखता है। तो वो क्या करती है सीधा कबाव का हाथ पकड़ लेती है। कबाव तो खुश कि वाह मिचिको ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उस बुद्ध को ये नहीं पता कि उसने क्यों पकड़ा, उसे डर लग रहा है इस वजह से। हालांकि जो सुमेरे होती है उसे तो डर नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेच्योर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे सुमेरे, उसे कोई डर नहीं लगेगा। और इवन तो लगना ही चाहिए क्योंकि जो उसके गार्ड्स आइट साइड फैले हुए हैं उसके बाद इतनी से भी खरोच आएगी तो जो उसके गार्ड है वो बाहर आके जिसने भी उसे स्क्रोच फुटे उसे पूरी तरह से कूट डालेंगे, मतलब मारेंगे एक तरीके से ही। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का कि जो हमारे मिसो सुमेरे तो वो तो आराम से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे मिची को बहुत ज़्यादा आग बबूला होती है क्योंकि उससे अच्छा फ्लावर कह के बेकार फ्लावर पकड़ा दिया जाता है हमारे मिसो और सुमेरे ने उससे। वो इस बात से आग बबूला हो जाता है, इस वजह से उसने खाना भी नहीं खाया होता है जो कि हमारा एक साथ ही बना होता है हमारे जो कैंप में। लेकिन जब खाना ख़त्म हो जाता है और मिसो सुमेरे तो खा जाता है, सबने खा लिया, लेकिन हमारी मिची को जो भूखी होती है और वो अभी भी वो सोच रही थी कि यार मुझे तो भूख लग रही है और अभी तो यहाँ कुत्ते रो रहे हैं, मैं कैसे जाऊँ घर पे, और ये सब सोच रही होती है। और वो उसने कबाब का हाथ अभी भी लिटरली पकड़ रखा होता है। वो कबाब तो हमारा तीसरे आसमान में उड़ रहा है कि मिची को मुझे पसंद कर, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। और वो ऐसे कहता है मिची को तुम डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जो हमारा कबाब होता है ना उससे खुद की फट रही होती है और वो खुद मिची को के सहारे ऐसा होता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे गार्डन का, जो हमारे गार्डन का सीन दिखाता है। हमारे गार्डन कहते हैं कि यार कुत्ते इतने क्यों रो रहे हैं। और जब वो जाके देखते तो क्या देखते हैं कि कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। तो गार्डन कहते हैं ये भी अजीब है। और फिर हमें सीन दिखाता है हमारे मिसो सुमेर का, जो हमारी सुमेर होती है वो तो नहीं डर रही, लेकिन हमें मिसो को डर लग रहा होता है। मिसो कहता है अरे यार ये कुत्ते उनको रो रहे थे, यार सच में भूत आ गया। तो सुमेर कहती है मिसो तुम डर रहे हो क्या। तो मिसो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ। मैं सुमेर कहते अगर तुम डर रहे हो तो काम करो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो मिसो सच में सुमेर का जो हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और इवन तो जो उसे बहुत ज़्यादा
चिपक भी रहा होता है। तो बोले हमारे सुमेर तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, लेकिन हमारे मिस्सू को डर लग रहा होता है। हमारी सुमेर जो होती है वो कहती है मिस्सू थोड़ा दूर रह सकते हो। तो मिस्सू कहता है नहीं सुमेर मैं तो उनसे दूर नहीं रहूँगा। तो सुमेर कहती है ठीक है वैसे रहो तुम, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। सुमेर से धीरे से कहती है, लेकिन मिस्सू कहता है तुमने कुछ कहा सुमेर? तो सुमेर कहती नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर ये दोनों जो रहते हैं मतलब पूरा ग्रुप रहता है, ये सब जा रहे होते हैं घर, और यहाँ पहुँच भी जाते हैं। पहुँच रहे हैं तो क्या देखते हैं कि जब उन्होंने घर बनाया था ना, उसे कहीं किसी ने तोड़ दिया है। गार्ड था और हमारे सर उसके पास जाते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो वो बताता है कि यहाँ पे एक एलिफेंट आया था जो कि बेकाबू हो गया था, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो उसने दरअसल जो मेरे मतलब हमारी मिस का जो घर है उसे तोड़ दिया। तो किसी और को नुकसान पहुंचा। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं वो आ गए थे और उन्होंने इससे बेहोश करने वाली गोली मार दी थी, जिसकी वजह से बेहोश हो गया था। फिर उससे ले गए थे वापस। जिसके जो हमारे सर होते कहते कि ठीक है पर अभी रहेंगे कहाँ पे। तभी जो सुमेर होती कहती फिक्र मत करो, तो तुम हम हमारे वेंटी मैन में लेंगे। उनके मिस्सू कहता है हाँ हम वहाँ पे भी रह सकते हैं। बाकी क्या हम रह सकते हैं अच्छे से। तो इसमें सुमेर कहती है हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन हम रह लेंगे। जिसके मिस्सू कहता है हाँ बात भी सही है, क्योंकि हम अगले दिन तो शायद तक हम बना ही लेंगे दोनों। जिसके सुमेर कहती है ठीक है। और फिर इनकी वेनिटी मैन में चले जाते हैं। और हमारी मिच्ची को तो दूसरी तरफ खुश हो रही होती है कि अरे यार इनका तो घर टूट गया, भगवान ने मेरा बदला लिया। लेकिन उस बुद्धू को ये नहीं पता दरअसल जो हाथी है ना, उसने गलती से जब वो बेहोश कर दिया था तो गिरते समय उसके जो घर का जो पीछे का हिस्सा है उससे भी ले गया था अपने साथ हमें। मतलब उसका जो पीछे का हिस्सा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बस आगे आगे से दिख रहा है कि बिल्कुल सही सलामत है। समझ रहे हो। और जब कबाओ और जो मिची को जब गेट खोल के देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि दरअसल जो उनका घर होता है ना उसको बिल्कुल पीछे से खाली मतलब टूट गया होता है, पीछे बिल्कुल खुला हो गया होता है। ये देख के तो हमारा कबाओ कहता है ये कैसे हुआ, अब हम कहाँ रहेंगे। लेकिन जो सर होता है कि तुम फिक्र मत करो, बस तुम ऐसे कुछ भी अच्छे से इंतजाम वगैरह कर लो। कोई कपड़ा पड़ा हुआ है जो बहुत बड़ा है, जिसे कि हम दरअसल लाए थे घरों के ऊपर ढकने के लिए। तो तुम एक काम करो उसे ले लो, और तुम इसके जो पीछे का तुम्हारा जो डिस्ट्रॉय हो गया तो बिल्कुल उसे बंद कर दो। फिर सुबह होकर तुम उसे रिपेयर कर लेना। तो इसमें कबाब कहता है पर सर, तो हमारे सर कहते इससे ज़्यादा मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, और चलो बाय। और वो अपने रूम में चले जाता सोने, जो कि उन्होंने बनाया था घर। और फिर हमें सीन दिखाया था हमारे सुमेर और मिस्सू का। मिस्सू जो होता है हमारा चाय पी रहा होता है, उसके जो वेंटियो में बैठे सुमेर के। और सुमेर कहती है मिस्सू तुम अकेले अकेले कैसे पी सकते हो। तो मिस्सू कहता है तुमने पूछा नहीं तो मैंने इसलिए तुम्हें दी नहीं। तो उसने कहा सुमेर कहती तुम बिना। और फिर वो मिस्सू के हाथ से छीन लेती है, जो कि वो मिस्सू पी रहा होता है उसकी झूठी, और उससे बोलती है। मिस्सू कहता है सुमेर तुमने मेरा झूठा पी लिया। इसमें सुमेर कहती है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा क्या जा रहा है उसमें। तो इसमें मिस्सू कहता है मेरा कुछ नहीं जा रहा, पर तुम्हें पीना नहीं चाहिए था। तो इसमें सुमेर कहती तुम मुझे मत समझाओ, वैसे भी हम दोस्त है बस समझ में। तो इसमें मिस्सू कहता है हाँ वो बात भी सही है, लेकिन तो मिस्सू मेरे क्या करती है उसे चुप करने के लिए उसकी तरफ मुंह पे हाथ रखने को जा रही होती है। लेकिन जैसे मिस्सू मेरे जाती ना तो उसका जो पैर है वो सीट से अटक जाता है गाड़ी उसकी वेनिटी वैन की, तो नीचे गिर रही होती है। लेकिन हमारा मिस्सू भी उसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फिर इनका एक्सीडेंटली लिप टू लिप किस हो जाता है, और ये दोनों हैरान कि इनका किस हो गया। फिर ये दोनों वापस से दूर हटते हैं। हमारा मिस्सू तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, हमारी सुमेरी भी। और फिर जो मिस्सू होता कहता है सुमेरे पानी। तो सुमेर कहती है हाँ दो। और ये दोनों वापस इनका जो हाथ है वापस से टच हो जाता है, फिर वापस से ब्लश कर रहे होते हैं। और मिस्सू कहता है सुमेरे हाथ छोड़ भी दो। तो सुमेरी कहती क्या, और वो देखती कि उसने मिस्सू का हाथ पकड़ रखा था, वो छोड़ देती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात के 2 बजे का। मिस्सू जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है वेन में लेटे लेटे। वो कहता है मेरे हिसाब से मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए। और वो वेंटी वैन का गेट खोलता है, बाहर घूमने जा रहा होता है। तभी जो सुमेर होती है उसकी नींद खुल गई होती है, और वो कहती है मिस्सू का जा रहा है, शायद तक जा रहा होगा कई जगह ऐसे ही वॉशरूम वगैरह। और हमारे सुमेर सो जाती है। लेकिन जो हमारा मिस्सू होता है तो जा रहा होता है बाहर घूमने के लिए, लेकिन जो हमारा मिस्सू का पाँव अटक जाता है, जिसकी वजह से मिस्सू के जो पाँव में चोट लग जाती है, और उसके पाँव से ब्लीडिंग भी थोड़ी बहुत हो रही होती है। और हमारा मिस्सू कहता है अरे यार मैं तो वहीं से बहुत ज़्यादा ही दूर आ गया। सुमेर होती है वो किसके बारे में सोचेगी, तब उसकी नींद खुल जाती है। वो कहती है अरे यार मिस्सू अब तक नहीं आया। और जब बाहर देखते हैं तो मिस्सू से कहीं दिखता, तो मिस्सू में जो होता है टॉर्च लेके सीधा जाती है मिस्सू ढूंढने के लिए। और वो क्या देखती है मिस्सू जो होता है जमीन पर लेटा होता है, वो सुमेर उसके पास जाकर टॉर्च एकदम गिरा देती है। कहती मिस्सू मिस्सू उठो। मिस्सू क्या बात। तो मिस्सू कहता है सुमेर चिल्ला के रही थी तेज, मैं बस यहाँ पे लेटा था। तो इसमें सुमेर कहती है तुम्हें अगर लेटना है तो वैन में जाकर लेटो ना, ये यहाँ पे क्यों लेट रहो नीचे। तो मिस्सू कहता है मुझे शौक नहीं यहाँ पे लेटने का, बस मेरे पाँव में लग गई। तो मिस्सू के सुमेर कहती है क्या पाँव में लग गई। और जब देखती कि मिस्सू के पाँव से ब्लीडिंग हो तो अपने पास से है हैंकी निकालती है और मिस्सू के पाँव में बांध देती है, ताकि जो उसकी ब्लीडिंग थोड़ी रुक जाए पाँव में से जो हो रही है। और मिस्सू मेरे कहती है कि बुद्धू तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि तुम मतलब टॉर्च लेके जाओ और तुम नीचे देख के चलते हो भी कहीं चलते हो। तो मिस्सू कहता है प्लीज़ अब माफ़ भी कर दो, तुम कितना सुना रही हो। तो मिस्सू मेरे कहती है कि मैं सुनाऊंगी तुम्हें।
और मेरा हक बनता है तुम्हें सुनाने का, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये मिस्सू एकदम से उसके मुँह से निकल जाता है बस दोस्त। तो ये सुन के जो सुमिर होती है वो रुक जाती है और सुमिर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन मिस्सू कहता है अरे यार मैंने क्या बोल दिया ये। और मिस्सू कहता है वो कुछ नहीं, तुम भूल जाओ जो मैंने कहा। तो सुमिर कहती है ठीक है। और सुमिर जो से अपने कंधे का सहारा देके ले जाती है वैन वैन तक और फिर उसको वैन के अंदर बिठा देती है। वो कहती है तुम यहाँ से हिलना मत, और वो अपनी वैन में से कुछ बैंडेज वगैरह निकालते हैं, मिस्सू को वहाँ पर चिपका देती है। मिस्सू कहता है सुमिर धीरे से करो, मुझे दुख रहा है। तो मिस्सू मेरे कहती है तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि तुम टॉर्च लेके जाओ, तुम बिना मिस्सू। तो मिस्सू कहता है कि तुम हो तो सही मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे दोस्त। ये सुन के मिस्सू मेरे के मुँह से भी निकल जाता है बस दोस्त। तो इसमें मिस्सू भी ब्लश इस बार कर जाता है। हालांकि जो मिस्सू जो होता है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो भी जो है मिस्सू मेरे को थोड़ा थोड़ा फील करने लग गया होता है इस बीच में, इस ट्रिप के बीच में। और शायद तक वो सुमेरे को उसकी दिल की बात बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस, ये सस्पेंस है, ठीक है। और एक बात और, जो हमारा मिस्सू है उससे ये बात तब पता चलेगी कि मिस्सू मेरे जो है वो इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वो भी जो है मिस्सू मेरे ही बताएगी उससे। सो मेरी होती है वो मिस्सू को डांट रही होती है कि आइंदा अगर तुम जब भी जाओ तो टार्च लेके जाना। इसमें मिस्सू कहता है अच्छा ठीक है मैं टॉर्च लेके चल जाऊँगा, तुम चिल्लाओ तो मत। तो मिस्सू मेरे कहते तुम जानते हो ना कि मुझे तुम्हें कितनी फिक्र रहती है, तुम ऐसे बाबा हरकतें क्यों करते हो। तो मिस्सू उससे सॉरी कहता है। उस टाइम पर जब मेरे इमोशनल होती है तो मिस्सू जैसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम इतनी भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हो, ज़्यादा मुझे चोट नहीं लगी है। तो मिस्सू मेरे कहते पर तुम बार बार ऐसा करते हो, तुम हर बार किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हो। तो मिस्सू कहता है बार बार मैं कहाँ पड़ता हूँ। तो मेरी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर आइंदा तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे तुम ऐसे कुछ भी उल्टी हरकत नहीं करोगे। इसके मिस्सू जो से प्रॉमिस कर लेता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है। मिस्सू जो होता है वो उठ जाता है, वो कहता है चलो अब घर को अब बनाने की तैयारी करता हूँ। और वो देखता है कि उसका घर का जो आधा आधा हिस्सा होता है ना वो आधा ऑटोमेटिकली किसी ने बना दिया होता है। तो मिस्सू कहता है ये किसने बनाया, और ये सब हमारे गार्ड का काम होता है। दरअसल जो हमारी विलेज चीफ होता है कहा था कि हाँ तुम बस उनकी इतनी हेल्प कर सकते हो कि जो उनका नीचे नीचे का जो घर है तुम उससे बना सकते हो, छत वगैरह और जितनी बाकी सामान उन्हें खुद बनाना होगा। इसके जो हमारे गार्ड होते हैं वो मान गए होते हैं और उन्होंने बस आधा बना दिया। तो मिस्सू कहता है कि थैंक यू जिसने बनाया, मन में कहता है। और फिर वो ऊपर बनाने लग जाता है, फिर उसे लग जाते हैं करीब 2 बज जाते हैं उसे बनाते बनाते, और हमारा मिस्सू जो होता है घर को बना लेता है। मिस्सू मेरे होती हुई स्नैक्स लेके आती है मिस्सू के लिए, तो मिस्सू उससे खाता है। वो कहता है चलो अब अच्छा लग रहा है। तो सुमेर कहती है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। तो मिस्सू कहता है नहीं तुम हेल्प नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें लग सकती है। तो सुमेर कहती है तुम मुझे बच्ची जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हो, बच्ची नहीं हुई बस समझ में। तो मिस्सू कहता है नहीं बस मैं चाहता हूँ कि तुम काम मत करो, तुम बैठो। तो मिस्सू में कहती है अच्छा इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी। तो मिस्सू के मुँह से निकल जाता है कि हाँ मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी बस। और फिर गाइस वीडियो पे एंड करता हूँ। मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट कर देना, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ मेरे 1K की फैमिली आज तक कंप्लीट कर देना। और हमारे चैनल है उस पर 200 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, तो इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।